ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्री ईशोपनिषद के अध्ययन में हम 9 मंत्रों का अध्ययन संपन्न कर चुके हैं और आज से 10वें मंत्र का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो आइए मैं यहाँ से 10वां मंत्र और उसका तात्पर्य, अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ना आरंभ करता हूँ। और जैसा कि आप को स्मरण है, इस लघु ग्रंथ श्री ईशोपनिषद का अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए 10वें मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ और फिर आरंभ करते हैं। अन्य देवाहुर्विद्ययान् यदाहुर्विद्यया अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद विचचक्षिरे। बहुत ही पूरा एक ही शब्द की तरह पूरा पहला श्लोक की जो पहली कड़ी है पूरा एक ही शब्द की तरह है, परंतु जब हम इसे विभक्त करते हैं, इसकी संधि को अलग करते हैं, तो इसमें से अनेक शब्द निकल आएंगे और फिर आप उसका अर्थ शायद सरलता से समझ भी पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार इसको थोड़ा शब्दों को अलग करके अगर बोला जाए तो कैसे आएगा। अन्यद एव आहुर विद्यया अन्यद एव आहुर विद्यया एव अन्यद एव आहुः विद्यया और फिर अन्यद आहुर विद्यया।
यार जुए से कौन तो अन्यद एवाहुर्विद्यया अन्यद आहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद विचचक्षिरे। अन्यत, अभी देखते हैं एक एक शब्दों के अर्थ। अन्यत भिन्न भिन्न, एव निश्चय ही, आहुहु कहा, विद्यया ज्ञान के सेवन से, अन्यत भिन्न, आहुहु कहा, अविद्यया अज्ञान के सेवन से, इति इस प्रकार, शुश्रुम मैंने सुना, धीराणाम धीर व्यक्तियों से, ये जो नह हमसे, तत् वह, विचक्षिरे वर्णन किया। तो ये इतना अटपटा लगने वाला परंतु बहुत सरल है। अन्यत एव आहुहु विद्यया, फिर से अन्यत आहुहु अविद्यया। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य तो बिल्कुल ही प्रभुपाद जी हमें एक अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट लेवल, अलग ही स्तर पर ले जाते हैं तात्पर्य में। अनुवाद, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। ये हमारे 9वें श्लोक के मंत्र के उपलक्ष्य में, उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी की कड़ी के रूप में, उसे दूसरे भाग के रूप में ये मंत्र है। इसके पहले वाले मंत्र में हमने विद्या और अविद्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, और कि क्या है विद्या और क्या अविद्या है, इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए हम। और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मनीषियों ने बताया, अर्थात जो बुद्धिमान ऋषि मुनि हैं, जो तत्वदर्शी है, आत्म साक्षात्कारी है, संत हैं, ऐसे मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है, जो ज्ञान से जो फल मिलता है, वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से अलग होता है। तो विद्या, ज्ञान अर्थात यहाँ विद्या ही है। तो जो विद्या से जो हमें फल प्राप्त होता है, वो अविद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अलग होता है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी, ये तो कोई सामान्य बुद्धि से भी समझ सकता है कि जो अविद्या से जो फल प्राप्त होता है, विद्या से अलग फल प्राप्त होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात ये थी कि पूर्व का जो श्लोक था, मंत्र था, उसको बल देने के लिए और उसे अधिक थोड़ा सा विस्तार से समझाने के लिए ये दूसरे मंत्र को सपोर्ट में रखा गया। तो पहला जो मंत्र था इससे पूर्व का, जिसके अंतर्गत हमने विद्या और अविद्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो उसके अनुवाद में अगर आप देखें तो लिखा था, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो जो अविद्यापूर्ण कार्यों में लगे हैं वो अज्ञान के सबसे गहरे गहनतम क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और इससे भी निकृष्ट वो उन्हें कहा जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, अर्थात कि जो ऐसी विद्या के मंथन में लगे हैं या कार्यों में लगे हैं कि जो वास्तव में शास्त्रोक्त विद्या नहीं है, जो भगवान के संदर्भ में जो विद्या नहीं है, वो उसके पठन पाठन या उसके अनुसार जो कर्म में लगे हैं,
उनकी तो दुर्दशा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात उससे भी निकृष्ट उन्हें बताया। और कल हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा, इसको विस्तार से चर्चा की और सार रूप में हमने ये निष्कर्ष निकाला था प्रभुपाद जी की कृपा से कि जो कुछ भी कृष्ण से अलग, कृष्ण से पृथक जो कुछ भी ज्ञान है, वास्तव में वो अज्ञान है या अविद्या है। और जो कुछ भी कृष्ण के संदर्भ में है, कृष्ण के की इच्छा के अनुसार या उनकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी है, या उनके कहे हुए या उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार जो है, वो सब विद्या है। तो इसी के अनुसंधान में आज उसके सपोर्ट में दूसरा श्लोक दे रहे हैं और कह रहे हैं, जैसा कि हमने अनुवाद में पढ़ा एक बार और, कि मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से, अर्थात जो विद्या है उसके सेवन से, अर्थात जो कृष्ण के संदर्भ में जो ज्ञान है उसके सेवन से, अर्थात गुप्त रूप में कहे तो भक्ति के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। अब तो आप कहेंगे हाँ, ये अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भक्त हैं उनको अलग फल मिलता है और जो अभक्त हैं उनको तो चाहे वो कितने भी धनवान, प्रतिष्ठावान या ज्ञानवान भौतिक रूप से क्यों न हो, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों न हो, चाहे वो सबसे बड़ा रोगी क्यों न हो, चाहे वो सबसे स्वस्थ व्यक्ति क्यों न हो, वो कुछ भी क्यों न हो, परंतु यदि वो अविद्या से जुड़ा है व्यक्ति, तो उसको बस तकलीफ और दुखों के अलावा और कुछ संघर्ष के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है। तो ये सब तो हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा की। और आज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवद गीता के एक श्लोक का अध्ययन ले रहे हैं और बहुत ही विस्तार से ले रहे हैं। तो आज जो लोग नोट्स लिखते हैं रेगुलरली, उनके लिए आज बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आज तो बहुत सारी नोट्स लिखनी हो सकती है। तो आइए तात्पर्य से इसका की शुरुआत करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 से लेकर के 12वें श्लोक में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवद गीता के, मतलब ये पूरा तात्पर्य ही प्रभुपाद जी ने 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक पर ही पूरा समाप्त किया, यूँ समझिए। पूरा का पूरा तात्पर्य उसी पे दे दिया, क्योंकि उसी से ये सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो मूल रूप से जो 9वां और 10वां मंत्र है ईशोपनिषद का, वो इससे स्पष्ट होता है। तो आइए सबसे पहले ये 13वें अध्याय का श्लोक क्या है, 8 से लेकर 12, उसे पढ़ते हैं और फिर उसका अनुवाद देखते हैं और फिर तात्पर्य में आगे स्टडी करते हैं। ये कंठस्थ करने जैसा भी है, अगर लंबा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो। कभी मैंने बहुत वर्षों पूर्व प्रयास किया था, अब मुझे पूर्ण रूप से स्मरण नहीं है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन
भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यद अतोन्यथा। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर आज तात्पर्य में बहुत सुंदर इसका स्टडी हो जाएगा गहराई से। तो ये सारे लक्षण बताए हैं भगवान का, जो भक्त हैं उसके लक्षण हैं। ये लक्षण जो अभी हम यहाँ अनुवाद में पढ़ेंगे, उन्हीं लक्षणों को बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के इस तात्पर्य में समझाएंगे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, वैराग्य से मुक्ति नहीं, वैराग्य अलग शब्द है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अर्थात ठाकुर जी के प्रति, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। उत्तर मिल गया, समाप्त हो गया। अब क्या और डिस्कस करने जैसे रहा, चर्चा करने योग्य कुछ रहा नहीं, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भगवान ने स्वयं ही समझा दिया। अब इसी के ऊपर अत्यंत गहराई से एक एक पॉइंट पर जो एक एक लक्षण बताए ज्ञानी के, उन सभी लक्षणों की बड़े विस्तार से, अब हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, एक एक लाइन में प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा आरंभ करेंगे। तो आइए तात्पर्य में आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। अब कौन सी विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए, अर्थात कि विद्या या ज्ञान क्या है। एक, स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहते हैं भद्र पुरुष अर्थात जेंटलमैन। स्वयं को भद्र पुरुष बनना चाहिए अर्थात जेंटलमैन बनना चाहिए और अन्यों का समुचित समुचित अर्थात योग्य सम्मान करना सीखना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं जेंटलमैन बने। जेंटलमैन का अर्थ वास्तव में अंग्रेजी में देखेंगे तो जेंटल अर्थात मृदु, कोमल, और पुरुष वास्तव में बहुत ज़्यादा कोमल हो तो
अच्छे नहीं लगते, डाउटफुल हो जाता है कि अरे ये इतना क्यों कोमल लड़की जैसा है। तो ऐसे नहीं, उसका अर्थ वैसा ऐसा नहीं निकालना है। उसका अर्थ ये निकालना है कि बहुत ही क्या कहते हैं, उसकी भाषा जो है बहुत ही मृदु, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही विवेकपूर्ण उसका आचरण, भाषा, बोलना, उसका व्यक्तित्व, जो कुछ भी उसका जो आचरण है वो बहुत ही विवेकपूर्ण और मृदु और भद्र, शुद्ध, शुभ, पवित्र होना चाहिए। तो और जिसे कहते हैं सिद्धांतवादी व्यक्ति, दूसरों के हित करने वाला व्यक्ति, केवल अपना ही स्वार्थ न देखने वाला व्यक्ति, दूसरों का हित पहले देखने वाला व्यक्ति, जो अनावश्यक क्रोध या काम का प्रदर्शन न करने वाला व्यक्ति, एकदम बैलेंस में रहने वाला व्यक्ति, ये सब भद्र पुरुष के लक्षण हैं। और भद्र पुरुष का अर्थ केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी है। तो भद्र पुरुष अर्थात भद्र पुरुष या भद्र स्त्री बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। अब समुचित शब्द भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किसका कैसे सम्मान करना, ये सीखना चाहिए। अपने गुरुदेव का कैसे सम्मान करें, भगवान का कैसे सम्मान करें, सन्यासियों का कैसे सम्मान करें, या वरिष्ठ भक्तों का कैसे सम्मान करें, हमारे घर के बुजुर्गों का या जो वृद्ध हैं उनका कैसे सम्मान करें, सोसाइटी में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको कैसे सम्मान करें, और फिर हमसे जो छोटे हैं उनका कैसे सम्मान करें, जो हमारे शिष्य हैं उनका कैसे सम्मान करें, हमारे पुत्र का, पुत्री का कैसे सम्मान करें। ये सारे अलग अलग सम्मान के स्तर है, क्योंकि मान सम्मान प्रति एक को दिया जाना चाहिए और समुचित सम्मान देना चाहिए। आप अपने गुरु को जिस प्रकार सम्मान देते हैं उसी प्रकार यदि अपने पुत्र को सम्मान देंगे तो फिर जीवन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि फिर आपका पुत्र आपका गुरु ही बन जाएगा। तो ये मतलब तात्पर्य ये है कि ये तो मैं तो केवल मजाक आनंद कर रहा हूँ, हंसा रहा हूँ आपको, परंतु तात्पर्य ये है कि समुचित, जिसको जैसा देना चाहिए वैसा सबको सम्मान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, बल्कि कोई जीव ऐसा नहीं जिसको सम्मान नहीं देना चाहिए। प्रति एक जीव को सम्मानित करना चाहिए। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में इसको बड़े विस्तार से सीखा था। भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत में, आई थिंक उपदेशामृत में ना, हाँ उपदेशामृत में, कि दीक्षास्ति चेत प्रणतिभ्यस भजन्तम ईशम, और वो किसको मन से मनसा आदरियेत। तो इस प्रकार तो किसको मन से आदर देना, किसको दीक्षा हुई तो उनको कैसे आदर देना, तो सम्मान किसको किस प्रकार देना, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। उसे भद्र पुरुष या भद्र माता, स्त्री कहते हैं। तो हम सबको स्वयं को भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान देना चाहिए। 2, केवल, अच्छा ये इस पर मैं इतना अधिक इसलिए अटक गया हूँ, अभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि भक्तों के अंदर ये एक बहुत आवश्यक, बहुत बड़ी आवश्यकता है इस गुण की, और कभी कभी हम भक्त इसका प्रदर्शन करने में फेल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम भक्त, विशेष रूप से हम इस्कॉन के भक्त जो हैं, कई बार एक भद्र व्यक्ति, एक भद्र पुरुष या भद्र पुरुष अधिकतर भद्र पुरुष जैसा बर्ताव करने में चूक जाते हैं, और लोगों को फिर हमारी अच्छी इम्प्रेशन नहीं पड़ती। तो प्रभुपाद हमेशा बहुत भारपूर्वक कहते थे कि एक भक्त को एकदम, ही शुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक सर्वश्रेष्ठ
भद्र पुरुष, एक योग्य भद्र पुरुष की तरह उसे वर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार का वर्तन करेगा, जिस प्रकार वो सोसाइटी में अपनी छवि को प्रदर्शित करेगा, उसी प्रकार लोग भक्ति के प्रति या तो आकर्षित होंगे या उससे दूर भागेंगे। जो बिल्कुल नए हैं सोचेंगे भक्त ऐसे होते हैं, इस्कॉन वाले ऐसे हैं। तो बस इतने, केवल मात्र इतने विचार से भी कई लोग हमसे आकर्षित ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें भद्र अर्थात बहुत ही सौम्य और बहुत योग्य छवि हमारी प्रस्तुत करनी चाहिए सोसाइटी में। तो हमेशा सतत, हर क्षण, हर घड़ी हमें ये विचार आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरे ऐसा करने से लोगों को कैसी इम्प्रेशन होगी मेरी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या वो लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या ऐसा सोचेंगे कि ये तो देखो भक्त बनते हैं कैसे हैं, ऐसे होते हैं भक्त। तो ये छवि हमारी कैसी बनानी, ये बहुत आवश्यक है। और भूलिए मत कि आप सब और हम सब इस्कॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो दीक्षित भक्त हैं वो अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे हम सोसाइटी में अपनी छवि खड़ी करते हैं, वैसी वास्तव में वो हमारे गुरु या हमारे आचार्य या हमारी संस्था की छवि देखते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही हमारी संस्था को देखा जाता है। और इसीलिए हमें बहुत ही केयरफुल, बहुत ही ध्यान से अपने बर्ताव को बदलना चाहिए। अगर योग्य नहीं है, अगर हम सब जानते हैं अपने हृदय में कि क्या मेरा स्वभाव अच्छा है, क्या मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सोसाइटी में अपनी छवि को बना पाया हूँ या बना पाई हूँ, और अगर नहीं तो धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि फास्ट, जल्दी बदलने का प्रयास करना चाहिए। और एक समय आना चाहिए जब लोग कहे कि हाँ आप तो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है आपका, और फिर तब आप उनको कभी भी कोई भक्ति का उपदेश देंगे तो वो तुरंत आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। तात्पर्य ये है कि भक्तों को बहुत अच्छी छवि बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हम पर है, ये हम पर निर्भर है, हमें किस प्रकार हम छवि बनाते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मुझे इतना महत्वपूर्ण लग रहा है कि यहाँ से सच में आगे जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये बहुत, मैं देखता हूँ, इतने वर्षों से देख रहा हूँ कि हम भक्तों में ये बहुत बड़ी कमी आती है कई बार, कि हम भक्त बन जाते हैं परंतु व्यक्ति अच्छे नहीं बन पाते। ये परम आवश्यक है कि हम अच्छे व्यक्ति भी बने। 2, केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। केवल नाम अथवा या तथा यश प्राप्ति के लिए धर्मात्मा का स्वांग कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात कहीं पर कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लोग देखेंगे, अच्छा ओ देखिए पंडित जी, अरे महाराज जी, ओ स्वामी जी। ऐसा कई बार होता है, विशेष रूप से जब हम इस ड्रेस में यहाँ वहाँ चलते हैं तो कई बार लोग हमें सम्मान भी देते हैं। अब तो खैर बहुत लोग पहचान ही गए हैं लेकिन कि भाई ये इस्कॉन वाले हैं, परंतु अन्यथा कई बार फिर भी लोग सम्मान देते हैं कि ये भक्त हैं। और हम फिर सोचे कि हाँ ये छवि बहुत बढ़िया है, और आप इंटरनेट पे देखिए ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे आपको बहरूपिये मिलेंगे जो अपनी छवि, उन्होंने एक धर्मात्मा की छवि को उसका निरूपण किया है, वो भी आडंबर पूर्वक,
वास्तव में उनके हृदय में इतनी शुद्धता या भगवत प्रेम नहीं, तो केवल नाम या यश के लिए या धन प्राप्ति आदि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक अपने आप को धर्मात्मा के रूप में प्रदर्शित करना ये अनुचित है, ये सही नहीं है। 3, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अपने शरीर के कार्यों से अर्थात मैं शारीरिक रूप से जो कुछ करता हूँ, देखिए बहुत गहराई से सोचिए, इसे बहुत गहराई से सोचिए। मैं शारीरिक रूप से जो कुछ करता हूँ उससे, मेरे मन के विचारों से या अपने वचनों से अर्थात मैं जो बोल देता हूँ उससे कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। कई होते हैं ऐसे, तो कुछ हद तक मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ भी, परंतु मुझसे भी बड़े बड़े महारथी हैं जो बोलने में इतने भयानक होते हैं कि जैसे ही मुंह ऐसा खुला तो लगता है अंदर से आग के गोले निकलते हैं। इतना उनके वचन सुन कर के ऐसा लगता है कि कान जल गए, और ऐसा लगता है कि यहाँ से एकदम आग निकल गई। तो ऐसे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं जो इतना भयानक बोलते हैं कि हम पूरे हिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जो अच्छे सामने वाले को अच्छा लगे उस तरह से सत्य को बोलो। सत्य कड़वा होता है, ये कड़वा हो सकता है, परंतु उसको मीठा बनाने का काम हमारा है। तो इसलिए सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो लेकिन मीठा बोलो। तो अपने वचनों से या विचारों से या अपने कार्यों से दूसरों को कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर परिस्थिति में। मैं तो चाहता हूँ आप सब इन रूल्स को प्रतिदिन, ये जो है ना, इसे लिख के बड़े बड़े अक्षरों में अपने रूम में या कहीं भी इस तरह से करिए, या तो प्रतिदिन एक बार पूरा पढ़ने का नियम बना ले सकते हैं। प्रतिदिन एक बार इसको पढ़ लें और ध्यान दें उस पर, क्या ये सारे गुण मुझ में हैं? अगर हैं तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर भगवान आगे इन श्लोकों के बाद आप देख सकते हैं भगवान इसको कितना महत्व देते हैं। तो चौथा पॉइंट, अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। कोई यदि आपको उकसाए अर्थात कि दुष्प्रेरणा दे, आपको क्रोधित करने के लिए कुछ प्रेरणा दे आपको यदि, तो उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो उस पर भी बिल्कुल भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया, अब वो गया काम से, देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर कितने दिनों दिन तक बैठे बैठे प्लान बनाएंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसकी बस ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अरे नहीं, वो उकसा रहा है तो कोई बात नहीं, उस पर भी धैर्य बनाए रखिए। एक सुंदर कहावत गुजराती में है कि भैंस ना सिंगड़ा भैंस ने भारे पड़े। अर्थात उसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है कि जो भैंस होती है वो बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, और वो दूसरों को मारने के लिए ही तो बड़े सींग होते हैं, और तो मारने के लिए दौड़ती है। परंतु एक समय आता है कि वो ही उसके सींग जो है वो उसको ही भारी पड़ते हैं, या तो कहीं फंस जाते हैं, या तो कभी बोझ लगते हैं, या किसी प्रकार से वही सींग जो उसके हैं
वो उसी को भारी पड़ते हैं अंततोगत्वा। और एक कहावत है कि जो खड्डा खोदता है वही उस खड्डे में गिर जाता है। तो हमें किसी को पाठ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के नियम और धर्म के नियम, भगवान की प्रकृति के नियम सब बराबर है। जो अगर कोई हमें उकसा रहा है या कोई हमें कुछ बुरा भला बोल के गया या कुछ हुआ, तो वो अपनी ही झाल में स्वयं फंसेगा, उसके सींग उसी को भारी पड़ेंगे। बल्कि हमें तो उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, ये ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, अरे बुद्धिहीन है, थोड़ी बुद्धि तो दे दो इसे, क्या कर रहा है ये उसे भी समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं कि अरे ऐसा बोल दिया, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा ये सिर्फ फिल्मों में ये कल्चर है। ये कल्चर हमारी संस्कृति का कल्चर ये नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं। ये फिल्मों ने हमारी पूरी संस्कृति को तहस नहस कर डाला है। बस बदला लेना, क्रोध, दुराचार, व्यभिचार, ये सब, इसके अलावा ये फिल्म और टीवी वाले और कुछ नहीं दिखा पाते। अपने अंदर का कचरा, गंदगी सब हम पर निकालते हैं और हम बड़े आनंद से देखते हैं, वाह वाह क्या बात। परंतु और उससे हमारी मानसिकता भी वही बनती है कि नहीं, हमें दुश्मनी, बदला लेना चाहिए, ये करना चाहिए। कोई उकसाए तो धैर्य बनाए रखे। अन्यों के साथ 5, अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए। अब इस पर चिंतन करिए। आप में से कुछ लोग, कुछ भक्त जानते होंगे कि जिस कुल में मैं जन्मा, वो कुल, हमारा जो कुल है वो सुनहर का कुल है, सोनी। अर्थात हमारे जो दादा परदादा, जो सब दादा नहीं परदादा, सब सुनहर ही थे हजारों वर्षों तक, कई पीढ़ियों से सब सुनहर थे। तो ओरिजिनल जो सुनहर की जो कौम है उसमें से हम हैं। कई कई वर्षों तक सब लोग सुनार ही रहे, हमारे पूर्वज। परंतु मेरे परदादा अर्थात मेरे पिताजी के दादाजी से लेकर के सबने सुनार का बिजनेस छोड़ दिया। जबकि हमारे बड़े निकटतम संबंधी जो हैं वो सब, कई लोग सुनार हैं, परंतु परदादा से उन्होंने सुनार का धंधा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये नहीं कि उसमें कमाई बहुत अच्छी थी, परंतु इसमें यह था कि यदि उसमें छल नहीं करेंगे तो कमा नहीं पाएंगे। और अगर अच्छे से कमाना है, घर चलाना है, तो छल तो उसमें करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो उसमें से निकालना ही पड़ेगा, तभी अच्छे से कमा के घर चला सकते हैं। और ये न करने के कारण, ये नहीं करने की इच्छा के कारण परदादा से लेकर सबने छोड़ दिया। वहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 सारी पीढ़ियाँ सब इंजीनियर बन गए और ये धंधा छोड़ दिया। अगर हम सब सुनार होते तो शायद हो सकता है कि आपके जो व्यापारी है वो मैं ही होता। अर्थात हमारी भी एक ज्वेलरी की शॉप होती सोनी बाज़ार में, लेकिन छल नहीं करना है, इसीलिए उसे हमने त्याग दिया। तो तात्पर्य क्या है कि इस कहाँ कहाँ हम छल कर रहे हैं और क्या वो परम आवश्यक है और क्या बिना छल के नहीं जीवित रहा जा सकता, ये सोचना बहुत आवश्यक है। और अगर छल करना ही पड़ रहा हो तो उसे बदल देना अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु छल को जारी नहीं रखना चाहिए। तो बड़े बड़े जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं,
परिवर्तन बहुत बड़े आ सकते हैं जीवन में, परंतु हमें सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए और छल नहीं करना चाहिए। और छोटी मोटी बात में तो बिल्कुल ही बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम भक्त हैं, भक्तों को बहुत अच्छी छवि बनानी होती है, इसलिए हमें छल नहीं करना चाहिए। 6, ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। तो अब गुरु कैसे ढूंढने चाहिए? वो गुरु ऐसे होने चाहिए जो प्रामाणिक हो। प्रामाणिक गुरु हो तो प्रामाणिक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अर्थात जो वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों से उसने ज्ञान अर्जित किया हो, जो अधिकृत धर्म ग्रंथ हैं उससे उसने ज्ञान लिया हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त हो, भगवान में पूर्ण श्रद्धा और आस्था हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो यह है प्रामाणिक गुरु का लक्षण। प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः अर्थात धीरे 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 आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। अर्थात हमें धीरे 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 इस भौतिक अनुभूति से निकाल करके आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात भगवान की हमें भगवान की एक प्रकार से उनका सानिध्य हमें मिले, ऐसा जो प्रयत्न करे गुरु, उसी को गुरु कहते हैं। वास्तव में गुरु उसे कहते हैं जो हमें भगवान से मिला दे, बहुत ही एकदम सरल भाषा में। जो हमें भगवान से मिला ना सके उसे गुरु नहीं कहते। उसे गुरु कैसे कह सकते हैं? गुरु का अर्थ ही वो है कि जो हमें भगवान से मिला सके, अर्थात वो स्वयं मिले हुए हों भगवान से, तभी वो हमें मिलाएंगे। तो जैसे एक सामान्य उदाहरण है, जैसे नरसिंह मेहता शिवजी के भक्त हुए और उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने कहा क्या चाहिए? तो कहा कि आपको जो बहुत पसंद हो वो दीजिए। कहा मुझे भगवान का महाराज पसंद है। बोले ठीक है वो दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मुझे ही बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाके मुझे महाराष्ट्र में एंट्री मिली। कोई ऐसे कोई सबके लिए टिकट नहीं है, वो बहुत नो एंट्री वाला एरिया है। मैं नहीं जानता, आपने वरदान दिया, आप मुझे वो देंगे जो आपको बहुत पसंद है तो दीजिए। तो फिर शिव जी अधिकारी है, शिव जी को इतना अधिकार है कि अधिकार से वो अपने भक्त को भगवान के महाराष्ट्र में ले गए और भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं। तो ऐसा कोई अधिकारी गुरु हो तो हमें वो भगवान तक पहुंचा सकेगा। तो इसलिए गुरु ऐसे ढूंढने चाहिए जो अधिकारी हो, तो भगवान से हमें मिलवा सके। और आप में से जो नए हैं उनके लिए तो अभी प्रभुपाद जी ही वो गुरु हैं, क्योंकि वो हमें बिल्कुल स्पष्ट एकदम शुद्ध मार्ग पर ले जा रहे हैं भगवान की ओर। और फिर आगे जब दीक्षा का समय आएगा तब चयन हो ही जाएगा कि किससे दीक्षा लेना है, कि जो ऐसे गुरु हों जो स्वयं प्रामाणिक हो और भगवान से मिलवा सके। तथापि जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें अपने गुरु में संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अब तो चयन कर चुके हैं। तो ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। ये भी भगवत गीता के श्लोक से आप जानते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो गुरु के ऐसे गुरु के शरणागत बनकर, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। पहले तो गुरु प्रामाणिक ढूंढ लो, जब ढूंढ लिया मिल गया प्रामाणिक गुरु तो उनके शरणागत बनो। शरण आगत, तो उनकी शरण में जाओ। शरण में कैसे जाते हैं? मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई आतंकवादी है
और वो सब ये हमारे आर्मी से, पुलिस से युद्ध कर रहा है और फिर अचानक उसको लगता है मुझे अब युद्ध नहीं करना, और यहाँ से पुलिस बोलती है कि आप शरणागति स्वीकार कर लो तो आपको हम नहीं मारेंगे। तो फिर वो एक सफ़ेद कपड़ा जो है बाहर ऐसा लहराता है धीरे से, तो ये लोग समझ जाते हैं कि हाँ अब ये शरणागति लेना चाहता है। और फिर धीरे से दो हाथ ऊपर करके अपनी बंदूक को ऐसे हवा में रख के ऐसे दो हाथ ऊपर करके आता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यही तो शरणागति है, ये शरणागति का ही तो, ये उसी की तो मुद्रा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी बंदूक ले लो। तो शरणागत अर्थात उसने अपने हथियार डाल दिए और वो उनके आश्रय में है। अब आप जो चाहे मेरे साथ वो करिए, आपको जो प्रसन्न करे ऐसा मैं करना चाहता हूँ, आपके अनुसार जीना चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, उसे शरणागति कहते हैं। तो गुरु के शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करना, गुरु की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमारा कई बार दुर्भाग्य होता है कि हम वपु सेवा अर्थात शरीर से गुरु की सेवा नहीं कर सकते, परंतु ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं, क्योंकि उससे अधिक महत्वपूर्ण वाणी सेवा है। तो गुरु की दो प्रकार से सेवा हो सकती है, वपु और वाणी, और अधिक महत्वपूर्ण वाणी सेवा अर्थात गुरु के जो वचन हैं, उनकी इच्छा है, उनका आदेश है, उसका पालन करना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, वो उनकी अधिक बड़ी सेवा है। तो गुरु की जिस प्रकार भी शरीर से या उनकी वाणी से सेवा करनी चाहिए, और यथा आवश्यक प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तब आप ही सबको याद कर रहा था। आज तो राजेश प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, शायद आए नहीं, परंतु जैसे आप में से कुछ हैं, राजेश प्रभु हैं, और जो भी प्रश्न पूछते हैं यथा योग्य समय, अक्षय प्रभु कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं वर्षों से, और जो भी प्रश्न तापस प्रभु पूछते हैं कई बार। तो हर एक शिष्य को, हाँ ये भी नहीं कि औपचारिकता के लिए बस प्रश्न पूछना ही है, आज का मेरा प्रश्न ये है कि, तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रतिदिन प्रश्न पूछना ही है, परंतु प्रश्न है अगर हृदय में तो पूछना चाहिए, और उससे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए गुरु से। ये बहुत आवश्यक है। परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछने का महत्व इतना ज़्यादा है कि भगवान ने भगवद गीता के श्लोक में उसे वर्णित किया। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो अपने गुरु से, कुछ महत्व होगा तो ही तो भगवान बोल रहे हैं ना, नहीं तो क्यों कहेंगे परिप्रश्नेन। इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए। Did this change too much? Okay. No, that's all right. Yeah, that you can maybe switch on. तो does it make any difference? ठीक है, देखिए। हाँ, ये अच्छी तरह से ये छठा पॉइंट समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का पद यदि प्राप्त करना हो, आत्म साक्षात्कार के वैसे तो कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु मुख्य अर्थ यह है कि मैं कौन हूँ, मैं यह शरीर हूँ या नहीं, और उसका साक्षात्कार अर्थात बिल्कुल स्पष्ट अनुभव कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये आत्म साक्षात्कार, ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक जीवात्मा हूँ, ये और परमात्मा साक्षात्कार भी उसी का एक अंग है कि भगवान और मैं, हम
संबंधी हैं इत्यादि। तो आत्म साक्षात्कार के पद तक यदि पहुंचना हो तो शास्त्रों द्वारा आदिष्ट बताए हुए विधि विधान का पालन करें, अर्थात 4 नियम का चुस्त पालन करना आवश्यक है। चारों नियम आप अच्छे से जानते हैं। मांसाहार नहीं करना, जिसमें प्याज, लहसुन और मसूर की दाल, मशरूम आदि भी आता है, नहीं खाना। फिर कोई भी नशा नहीं करना, चाय और कॉफ़ी भी उसी में आ जाता है। फिर जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ जिसमें शेयर मार्केट का सट्टा है या फिर स्वर्ण में, सोने में भी सट्टा होता है, वो ये सब नहीं करना। और अवैध संबंध अर्थात शादी, विवाह के उपरांत, शादी के उपरांत कोई अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध करना, वो नहीं करना चाहिए। तो ये 4 वस्तु जो हैं वे इसका बड़ा चुस्त पालन करना, अर्थात शास्त्रों में आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। और अन्य भी विधि विधान है, जैसे वैधि भक्ति है तो उसके विधियां हैं अलग अलग, वो सब। परंतु मुख्य रूप से हमारे लिए ये 4 नियम का पालन आत्म साक्षात्कार के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, प्रभुपाद जी के अनुसार। क्योंकि हम तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनके अनुसार ये 4 नियम का पालन। 8 शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए, अर्थात कि शास्त्रों में जो भी आज्ञा दी है, विशेष रूप से जैसे भगवद गीता, तो उसमें जो आज्ञाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसमें दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। उसमें ये नहीं कि हाँ नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, चलता है, ऐसा चलता फिरता वाला नहीं। दृढ़ श्रद्धा हो और उसका पालन हो। 9 आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह इसका अध्ययन कर चुके हैं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो भी अनर्थ है, अनर्थ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जो हमारे प्रोग्रेस में, आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधक है, उन सब वस्तुओं का त्याग, उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति या बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। अब उदाहरण, जैसे किसी को मान लो कि उदाहरण है केवल, चाय की बड़ी ज़बरदस्त आदत है और चाय छोड़ नहीं सकते, और हम इस्कॉन में चाय को हम स्वीकृति नहीं देते। अगर चाय पीते हैं तो दीक्षा नहीं हो सकती, चाय को संपूर्ण रूप से त्याग करना होगा। अब कुछ भक्त ऐसे हैं कि भाई हाँ वैसे तो हमने छोड़ दी है चाय, पर कभी कभी जैसे मार्केट में चले गए, कोई किसी के घर पे चले गए, कोई आ गया, कोई चला गया, तो कभी आधा कप 15 दिन में, महीने में एक आध बार आधा कप पी लिया। नहीं, ऐसी कोई, ऐसा कुछ भी करने की हमें कोई अनुमति नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार में बाधक जो भी आदत हैं उसे पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। उसका कभी कोई स्मरण ना हो, कोई इसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव ना हो, इस प्रकार उसे संपूर्ण समूल उसका त्याग कर देना चाहिए। तब फिर वो शुद्धि जो है, आत्मशुद्धि, वो बहुत सुंदर ढंग से विकसित हो सकती है। क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ डालते रहेंगे तो कैसे होगा। जैसे आप स्वर्ण को शुद्ध कर रहे हैं, भट्ठी में डाल करके जला रहे हैं स्वर्ण को, उसके अंदर का सारा कचरा जल के निकल रहा है। उसमें थोड़ा सा कचरा आपने हाथ में डाला और ऐसे अंदर डाल दिया कचरा, अरे इतना अच्छा शुद्ध हुआ था, ये क्या कर दिया, फिर कचरा डाल दिया। तो फिर उसको जलाओ, फिर पूरा जलेगा, फिर उसमें से कचरा निकलेगा, फिर थोड़ा कचरा डाल दो, तो
बस वैसी बात है कि आप बड़ी मुश्किल से भट्ठी में जल जल के तो शुद्ध हो रहे हो, उसमें यदि आप फिर कचरा डाल दोगे तो अशुद्धि आ जाएगी। और इसलिए पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए सब बाधक आदतों को। और इसमें कई आदतें हैं अलग अलग, केवल 4 नियम के अलावा भी कुछ कुछ हमारी झूठ बोलने की आदतें, क्रोध की आदत हो या कुछ भी ऐसी जो भी बुरी या बाधक आदतें हैं वो सब छोड़ देना चाहिए। दस, शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर का पालन करने के लिए कितनी रोटी चाहिए, कितना चावल चाहिए, एक बार तय कर लो। पालन करना है, मोटा नहीं होना है। और क्या बोलते हैं उसे, वेट लिफ्टिंग करना या ये बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है ना। ऐसा कुछ करना हो तो अलग बात है, हमें तो हमारे शरीर का पालन करना है। और पालन करने के लिए जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। अगर संक्षिप्त में उदाहरण के साथ कहूँ तो 5 रोटी का यदि आहार हो तो 4 रोटी तो पर्याप्त है। 5वीं रोटी नहीं खाएंगे तो कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है। तो थोड़ा कम ही खाना चाहिए, जितना आवश्यक है, अर्थात जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और या तो फिर उतना खाना चाहिए, अगर 2 रोटी में भी चल जाता है काम तो बहुत ही बढ़िया है। कम खाना और जिससे काम चलना चाहिए। जो भक्त अभी कार्तिक महीने के उपवास कर रहे हैं उन सबको इसका अच्छा अनुभव हो रहा होगा कि कार्तिक महीने में उपवास करने से शरीर बहुत अच्छा रहता है, मन स्वस्थ रहता है। पेट में जो कई रोग, एसिडिटी, गैस बनना, ये वो कई रोग होते हैं, वो सब रोग अभी काफ़ी कम हो जाते हैं जब आप केवल दिन में एक बार ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार अगर संभव हो, और सबसे उत्तम उदाहरण है हमारे 6 गोस्वामियों का, जो रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, रूप, सनातन, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, ये सब जो गोस्वामी हैं, और अन्य 2 भी लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सब जो गोस्वामी हैं ये मुख्य रूप से एक दिन छोड़कर एक दिन आहार लेते, और 2 दिन में एक बार छाछ पी लेते। कभी कोई दूध ले आया तो थोड़ा दूध ग्रहण कर लिया, क्षमा करिए। इस प्रकार यदि हम अपने आहार को नियंत्रित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आहार लेना चाहिए। विशेष रूप से हमारी जो माताएं हैं वो आईने के सामने खड़े रह जाएं और पहले तो ये देखें कि हम आईने के अंदर आ जाते हैं कि नहीं। अगर आईने में नहीं आते तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ से 2 रोटी, यहाँ से 2 रोटी कम करनी है। फिर एक आध सप्ताह के बाद देखो कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। नहीं फर्क पड़ा तो बोले आईना ही बड़ा ले आओ ताकि हम अंदर आ जाए। ऐसे नहीं, तात्पर्य ये है कि अपने आप को देखो और नियंत्रण में आहार और सब ले करके बहुत ही सौम्य शरीर को धारण करना चाहिए। भक्त अच्छे दिखने चाहिए, तेजस्वी, सौम्य, तंदुरुस्त। ऐसा नहीं कि बस विकास की कोई सीमा ही नहीं, ऐसे विकसित शरीर की आवश्यकता भक्तों को नहीं होती। हाँ, रोग कोई हो, मेदस्विता का रोग जिसे कहते हैं, मोटापे का रोग, तो अलग बात है, वो रोग है। परंतु रोग नहीं हो तो आहार को नियंत्रण में करना चाहिए। मैं हमारी कुछ दीक्षित माताओं को ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूँ। 10 साल में मैंने 10 ग्राम का फर्क नहीं देखा है। लेकिन अब क्या कहूँ, कहते रहते हैं। 11, न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को
अपना मानना चाहिए। बड़ा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भारी पॉइंट है ये। सामान्य रूप से ये कहने के लिए बड़ा सरल है, परंतु करने पर जब उतारू होते हैं तो ये इतना आसानी से नहीं होता है। क्षमा, हम इस देहात्म बुद्धि, देह आत्मबुद्धि से इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि ये इतना आसान नहीं। तो सबसे पहले तो ये स्थूल देह को अपना स्व नहीं मानना चाहिए, अर्थात कि देह आत्मबुद्धि को छोड़ना चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ, नहीं हूँ मैं ये शरीर मैंने सिर्फ कर्मों को सेटल करने के लिए धारण किया है। कब ये शरीर उठा के फेंकना पड़ेगा कुछ भरोसा नहीं। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ एक, और इस शरीर के संबंधी जितने लोग हैं वो भी मेरे अपने नहीं हैं, अर्थात ये टेम्पररी, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए, कुछ यहाँ पर अपने कर्मों के लेन देन के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, और जैसे लेन देन समाप्त तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हमारा कुछ आगे, इससे आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। और फिर पता नहीं अगले जन्म में एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे और पहचान भी नहीं सके, ये भी हो सकता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। पिछले जन्म में तो पति पत्नी थे, माँ बाप थे, ये थे वो थे, और अगले जन्म में भूल सकते हैं। आपको याद भी है आपके पड़ोसी जिनके साथ बहुत झगड़ा हुआ, वो पिछले जन्म में आपके पुत्र थे या पुत्री थी, आपको याद है? नहीं, इस जन्म में आपके पड़ोसी बने, झगड़ा करते हो आप इससे। अर्थात अपने इन संबंधियों को भी अपना नहीं समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उन्हें, अगर वो भक्त हो तो उन्हें भक्त की तरह उनका हृदय से आदर करना चाहिए, और भक्त का जैसे पालन पोषण करते हैं वैसे भक्त के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी ड्यूटी समझ करके, अपना धर्म समझ करके उनके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यथा योग्य कि जिसके साथ जितना जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसा यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, परंतु अपनी ड्यूटी के लिए, अपने धर्म के लिए, और यदि विशेष रूप से वे भक्ति में हो तो उनको सब आवश्यक व्यवस्थाएं, सुविधाएं देना चाहिए और प्रेम दे सकते हैं, परंतु वो मोह बंधन हृदय में नहीं होना चाहिए। अगर कभी अचानक किसी को जाना पड़े तो स्पष्ट होना चाहिए कि चलो हमारा यहाँ तक का ही सफ़र एक साथ था, अब जैसे गाड़ी में, ट्रेन में चलते हैं, थोड़े यहाँ से जा रहे हैं, आप अहमदाबाद से बैठे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, 2-3 दिन का सफ़र है। पहले तो सामने जो बैठा है उसके साथ, बैग उधर लो, हमारा बैग डालना है, थोड़ा सा उधर सरकाओ बैग, हाँ वो इधर हो गया, ठीक है। और फिर बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे। फिर थोड़ी देर, हाँ कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ओह अच्छा वहाँ जा रहे हो, हम भी वहीं जा रहे हैं। फिर चालू हो गए, और फिर धीरे धीरे तो एकदम गहरी दोस्ती हो गई उनके साथ। और फिर जब उनका स्टेशन आ गया तो आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो तो रोएंगे, परंतु नहीं तो आप समझ जाते कि हाँ चलो भाई इनका स्टेशन आ गया, ये उतर जाएंगे, मेरा स्टेशन आएगा, मैं उतर जाऊंगा। बस उसी प्रकार इन संबंधियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए कि हम सब एक ट्रेन में बैठे हैं, उनका स्टेशन आने पर वो उतर जाएंगे, हमारा स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे। तो वो बंधन, मोह का बंधन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हर एक भक्त को समझना, क्योंकि अपनों को कुछ हो जाने से, आनंदेश्वर प्रभु का सबसे बड़ा उदाहरण है। आनंदेश्वर प्रभु बीमार पड़े तो माता जी क्या उन्होंने उद्यम, कितना क्या कल्पांत करती थी, क्या उन्होंने पूरा का पूरा बहरामपुरा शायद ऐसा लग रहा था जैसे सर पे ले लिया हो। पर इतना मोह क्यों?
आप प्रार्थना करिए अपने पति के रूप में जो आपको प्राप्त हुए हैं भक्त, उन भक्त के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एकदम तीव्र प्रार्थना। परंतु ये मोह, रुदन, कल्पांत, ये सब ये मोह के लक्षण हैं, ये अज्ञान के लक्षण हैं। एक ज्ञानी इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करता। जो ज्ञानी है वो बहुत सौम्यता से सभ्य व्यक्तित्व अपना प्रदर्शित करता है, और जब भी कोई स्वजन को तकलीफ होती है तो आंखों से पानी आना बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु जो अतिशयोक्ति भरा जो वर्ताव है, ऐसा वर्ताव करने की वो वही करते हैं जो मोहित है। तो इसीलिए हमें भक्तों को बहुत बैलेंस्ड रहना चाहिए, समझना चाहिए हाँ हो सकता है इनका स्टेशन आ गया हो तो उतर जाएंगे, नहीं आया होगा तो चलेंगे आगे, ऐसी बात है। 12, सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। सदैव स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि शरीर है तो जन्म होगा, मृत्यु होगी, जरा बुढ़ापा आएगा, और व्याधि रोग वोग भी होगा। ये सब इस शरीर है तो आएगा ही। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। जो आज का भौतिक संसार कर रहा है वो सिर्फ ये काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों से आधुनिक विज्ञान सिर्फ ये काम करता है, बस किस प्रकार मनुष्य को अमर बना दिया जाए उसके लिए हर प्रकार के प्रयास, परंतु उससे अधिक जितना प्रयास उससे अधिक विफलता प्राप्त। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक स्वरूप, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान की तटस्था शक्ति है, और हम नित्य भगवान के सानिध्य में रह के उनकी सेवा करने के लिए हमारा निर्माण हुआ है, और हमारा मूल स्वरूप भगवान के दास के रूप में है। तो वो स्वरूप हमें प्राप्त कैसे हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि इस शरीर को शरीर के अलग अलग वस्तुओं के लिए इसके पीछे भागना, रोना, चिंता, तकलीफ, ये वो, उसके पीछे एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक आप अपना समय नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा उसके पीछे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर है और मेरे ही अपने कर्म हैं तो मुझे भोगना तो है ही, तो खुशी खुशी भोग लो, क्यों रो के भोगना है। बस यही इसमें ज्ञान है। व्हाट इज द टाइम? आई कांट सी टाइम। यू couldn't hear? अच्छा, सो गई थी। ऐसा नहीं है कि आप ही सोते, यहाँ भी बहुत लोग सो जाते हैं मेरी सुनते सुनते। तो फिर मुझे बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है, ताली बजानी पड़ती है, तो उठते हैं फिर। तो 18 ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 13वां पॉइंट है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेहनत करो, उतना ही पाओ, उससे अधिक के लिए परिश्रम मत करो। उपदेशामृत में था, क्या था वो? प्रयासश्च, तो अधिक प्रयास करना ये अनावश्यक है। अधिक प्रयास नहीं करना, जितने बस जीवन चल रहा है, गाड़ी आगे चल रही है, बस बाकी सब ठाकुर जी ध्यान रखेंगे। उन्होंने कह दिया योगक्षेमम वहाम्यहम, तो करेंगे बस। 14, स्त्री
संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? अपनी पत्नी, अपने संतान या अपने घर परिवार, ये सब के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। उसका क्या अर्थ है? तो इसका एक अर्थ तो यह है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आसक्ति हो, अर्थात कि आप 25वें वर्ष से लेकर 50वें वर्ष तक आप गृहस्थाश्रम का पालन करें और फिर आप वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाएं। हमारे इस्कॉन में ऐसे कई भक्त हैं, बहुत सारे अनगिनत भक्त हैं जिन्होंने अपने 50वें वर्ष के पश्चात पत्नी और घर द्वार से उन्होंने विरक्ति ले ली और नज़दीक में रहते होंगे, कोई पत्नी परिवार यहाँ कहीं रहते होंगे, वो कहीं और रहते, परंतु अलग रह करके उन्होंने अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यत्न शुरू किया। कई भक्त आज भी यहाँ वृंदावन धाम में रहते हैं जो भगवा गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और वे संसारी थे, परंतु 50 के पश्चात उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया। तो अगर बहुत ज़्यादा आसक्ति हो अपनी पत्नी से, संतानों से, घर से, तब तो ये अवश्य करना चाहिए। परंतु हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आप अपनी आसक्ति के ऊपर, मोह के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर विशेष रूप से अगर नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप अपनी पत्नी और संतानों के साथ रह सकते हैं उसी घर में। और विशेष रूप से यदि वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से भक्ति में आगे बढ़े हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग रहने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा वानप्रस्थ के समय वानप्रस्थ लेना चाहिए और भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये माया से मुक्त होने के लिए प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि ये टेम्पररी है, केवल कुछ समय के लिए। कोई पत्नी बनता है, कोई बच्चा बनता है, कोई भाई, कोई ये बनता है, हर शरीर में सारे संबंध मिलते हैं हमें, इसलिए आसक्ति अति अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट, मन में ही कई बार हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा, और कई बार ओहो ये तो, और फिर ये मिला नहीं मिला, ओहो बहुत दुखी हो गया, ये मिल गया, हा बहुत मज़ा आ गया, क्या बात। तो अपने ही मन की भावनाओं से, इष्ट और अनिष्ट की भावनाओं से दुखी या सुखी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे भगवान इस 13वें अध्याय के 8 से 13वें श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अर्थात बिल्कुल शुद्ध भक्ति और अनन्य भाव से, एकदम तीव्रता से मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए, ऐसे भगवान कह रहे हैं। यही पॉइंट को यहाँ प्रभुपाद जी 16वें पॉइंट में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से भक्ति अव्यभिचारिणी, पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। 17 शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। तो कोई कहेंगे शांत वातावरण में, तो हाँ गोवा में चले जाते हैं, या वो क्या माउंट आबू में चले जाते हैं, वहाँ पर एकांत में रहेंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, तो एकांत में अलग से।
तो ऐसे वाला एकांत नहीं, आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल जो हो, अर्थात वृंदावन, मायापुर या द्वारिका धाम या कोई भी जो ठाकुर जी का धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, ऐसे धाम में निवास करना चाहिए जहाँ पर आपको आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल वातावरण मिले, जैसे हरिद्वार। इस प्रकार विशेष रूप से श्री वृंदावन धाम, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उस स्थान में, उस स्थान से बचना चाहिए, अर्थात वहाँ नहीं रहना चाहिए। एकांत हो या चाहे कुछ भी हो, जहाँ अभक्त रहते हैं ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। तो फिर वृंदावन में रहना चाहिए, जहाँ जिस पर भी नज़र पड़े सब कृष्ण के भक्त, राधा रानी के भक्त। तो ऐसे दिव्य धाम में रहना चाहिए। 18 लास्ट पॉइंट, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान में शोधन करे, या क्या कहते हैं, संशोधन करे। अर्थात एक वैज्ञानिक जैसे संशोधन करता है, डिस्कवरी, रिसर्च, तो ऐसे रिसर्च और डिस्कवरियां करनी चाहिए किसमें? आध्यात्म में, आत्मज्ञान में, और वो भी गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत, जैसे गुरु मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान तो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है। तो जैसे मैंने आपको कहा, मेरे मत अनुसार इनको आपको प्रतिदिन एक बार पढ़ना चाहिए, अगर संभव हो तो। उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, अपने आप को संयमित और बहुत अच्छा बनाने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। भगवान ने जैसे श्लोक में कहा कि इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो सब अविद्या है, अज्ञान है। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बन जा रहा है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष जो है वो पुरुष नहीं रहता, गधा बन जाता है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ आध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित हुआ है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। अब 1 2 काफ़ी लंबा है ना, तो फिर यहाँ पर विराम लेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, परंतु लंबा तो है। कम से कम आधा घंटा तो और चाहिए, तो इसीलिए आज आप सबकी मुक्ति कर देते हैं। और हाँ, 6:10 हो गई है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दूसरा श्लोक जो है इसके पश्चात वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे कल फिर से। ठीक है, तो किसी का अब प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत करिए। जैसे आपने आज सुना कि प्रश्न पूछने चाहिए, किसी का प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं।
प्रभु में हिम्मत आई। पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो 25 बरस से 50 बरस तक आपने जो जीवन का बताया आपने, एक मिनट, हाँ, तो कृपया करके वो एक मिनट, हाँ बोलिए फिर से। प्रभु जी, जो 25 बरस से 50 बरस तक तो जीवन का जो आपने बताया, तो वो थोड़ा सा क्लियर और भी बताएंगे तो समझने में आसानी होगी। नहीं, मैं 0 से लेकर 25 का बता सकता हूँ, 50 से लेकर के 75 या 75 से 100 का बता सकता हूँ, लेकिन 25 से लेकर 50 तक का मैं क्या बताऊँ। आप भी शादीशुदा हो, आप भी जानते हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी जानता हूँ, जो भी शादीशुदा है सब जानते हैं कि 25 से लेकर 50 में क्या करना है। अब उसमें क्या पूछना है, उसके बाहर वाला जो प्रश्न है वो पूछो, इसमें क्या पूछ के करोगे। वो तो सब जानते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में क्या करना है। शायद मैं आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए ऐसे ही ना मजाक ना कर रहा प्रभु, हूँ। आप मेरे सभी लोग। आप फिर से तो प्रभु, पूछिए। हाँ, इतनी उम्र में मतलब संसार को त्याग करना है, एक्चुअली ये सवाल कितनी उम्र मेरा में। भी है और हमारे यहाँ पे, और हाँ, और यहाँ पे और भी एक भक्त हैं जो उनको अभी निकल गए होंगे, हाँ निकल गए अभी। तो देखिए, उनका भी ये प्रश्न था आपकी मुझे। आपकी मान लो कि आपकी बर्थ डेट मान लीजिए कि 1 जनवरी है। 1 जनवरी को या तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे आपका जन्म हुआ मान लेते हैं, तो 31 दिसंबर को रात को 12 बजे जब आपका 50वां वर्ष जैसे ही बैठे, बैग लेके घर से बाहर निकल जाना चाहिए बस। तो उसमें ये तो एकदम सरल है, उसमें कहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 50 वर्ष, 50 वर्ष मतलब 50 वर्ष, जैसे ही 50वां वर्ष हुआ, हैप्पी बर्थडे बोला लोगों ने, बस बाहर, घर के बाहर हो गया। उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ऐसा है, थोड़ा सा प्लान करना कि अगर घर में बच्चा सेटल हो गया, बच्चे सब दोनों सब जो भी हैं, जो भी बच्चे सेटल हुए कि नहीं, व्यवस्था पर्याप्त है कि सब अपने आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, रह सकते हैं। पत्नी से भी पूछना कि पत्नी बच्चों के साथ रहना चाहती है या वो भी वानप्रस्थ लेकर के विशेष रूप से आध्यात्मिक यत्न करना चाहती है, ये भी है। ये सब बहुत ही गंभीर विषय है, उसके ऊपर काफ़ी विचारणा की आवश्यकता है। अगर पत्नी बहुत अच्छी भक्त हो और विशेष रूप से एकदम स्पष्ट कहूँ तो आपकी इंद्रियां यदि संयम में हो दोनों की, तो फिर आप साथ में ही बाकी का जीवन आराम से भजन करते करते बिता सकते हैं। तो वो कोई, तो ये वर्णाश्रम ऐसा नहीं है कि आपको बस अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक समाज में अभी हमारे लिए प्रचारकों की अधिक आवश्यकता है। और मान लीजिए आप वानप्रस्थ लेकर चले गए और फिर उनकी भक्ति भी डगमगा गई, आपकी भक्ति भी इधर उधर हो गई। अगर साथ में मिलकर अच्छी भक्ति कर सकते हैं तो साथ में ही रहना अच्छा है। परंतु यदि इंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं रहती और साथ में रहने से कोई मज़ा नहीं आता, बस बर्तन बजने की आवाज़ आती रहती है, ऐसा अर्थात कि कुछ तालमेल नहीं अच्छा बैठा है, बहुत लोग हंस रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो फिर तो 50 की उम्र में त्याग करना ज़्यादा उचित है। तो विशेष रूप से हम यही कल्चर को देख रहे हैं इस्कॉन में कि जिन भक्तों का गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छे से भक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, वो नहीं लेते वानप्रस्थ। और जिनका कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है तो वो फिर अलग हो जाते हैं और अलग अलग रहते हैं, फिर अलग से भक्ति करते हैं। तो इसके बहुत सारे नियम भी हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, वो सब अध्ययन करना चाहिए कि कैसी अवस्था में। तो 50 एक आप 50 का टारगेट रखिए, हो सकता है 51 हो, 52 हो, 55 भी हो सकता है, परंतु 50 की का टारगेट रखना कि 50 तक मुझे
रहना है इस संसार में और फिर विरक्त। यहाँ तक हो सकता, बल्कि होना ही चाहिए कि 50वें वर्ष के बाद यदि आप साथ में भी रहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बहुत, ये गृहस्थ में रहकर भी आप वानप्रस्थ का जीवन जी सकते हैं। तो ये बड़ा सरल है। सरल अर्थात कि अगर आपके लिए ये संभव हो तो ये तो सबसे अच्छा है। 50 के बाद स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके एक ही साथ रह सकते हैं, तो ये भी बहुत उत्तम इसका उपाय है। तो इस प्रकार अलग अलग उपाय हैं। अभी तो आपकी कितनी उम्र है? 43, 46 है। 4 साल बाकी है, देखते हैं। ठीक है, आपका उत्तर प्राप्त हुआ। हाँ, ये हमारे एक नए भक्त हैं, ऑलरेडी क्लास में हैं, तो हाँ, नाम देता हूँ। उन्होंने भी मुझे ये प्रश्न किए थे और मुझे बताया था कि प्रभु जी को मत बताइए, तो ये प्रश्न मेरे लिए भी है, उनके लिए भी। अब ठीक है, अगर वो नहीं बताना चाहते तो, पर मैंने तो जो स्पष्ट है वो उत्तर बता दिया। ठीक है, अब किसी और का कोई प्रश्न आदि है तो पूछिए, अन्यथा फिर विराम लेते हैं। किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।